मैं नेपाल 7 सितंबर को गया। जी, कितने दिन का टूर था? हमारा 3 दिन का टूर था। हमने 7 को जाके हमारी 10 की वापसी थी, बट जो दिक्कत वहाँ पे होगी उस कारण हमारी वापसी अब 12 को हुई। ये कौन कौन थे आपके साथ? मेरी वाइफ थी, मेरी बेटी थी 5 महीने की, हम तीनों थे। जी, तो कहाँ कहाँ का आपका ट्रिप था? हमारा नेपाल काठमांडू का ही ट्रिप था। वहाँ पे हम पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने गए थे। मेरे जन्मदिन था 9 तारीख को। 8 तारीख को जब हम गए घूमने तब भी सब ठीक था, पर शाम को हमें पता लगता है कि वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने जो प्रोटेस्ट किया था उनको गोली मार दी गई है और 15-20 स्टूडेंट जिनकी डेथ हो गई है। तो उसके बाद हमें लगा कि माहौल खराब होगा, बट हमने कहा चलो कोई ना, नेपाल सरकार उसको संभाल लेगी जैसा भी होगा। तो जब अगले दिन हम सुबह उठे तो हमने जब नीचे जाके टैक्सी बुलाने की कोशिश की कि हमने कहीं जाना है, तो तब हमें पता लगा कि यहाँ पे माहौल ज्यादा खराब है। तो होटल वालों ने हमें बोला कि आप अपने रूम में रहिए, कि आप अभी कहीं नहीं जा सकते। वहां पे उन लोगों ने अटैक कर दिया। तो हमें पता लगा कि वो लोग आ रहे हैं। तो हमें पहले तो सबने यही बोला था याद एजेंसी में वो नहीं आएंगे। तो हमें एकदम से पता लगता है कि वो लोग आ गए हैं, और हम अपनी विंडो से देखते हैं नीचे लोग सारे भाग रहे थे। तो मैंने अपनी बेटी को उठाया, मेरी वाइफ ने, और हमने जो मेनली हमारा सामान है, हमारे पासपोर्ट से, हमारा कैश था, हमने वो उठा के हम फटाफट भागे वहां से। मेरा नाम लव जिंदल है जी। आप कब नेपाल गए थे? मैं नेपाल 7 सितंबर को गया था। जी, कितने दिन का टूर था? हमारा 3 दिन का टूर था। हमने 7 को जाके हमारी 10 की वापसी थी, बट जो दिक्कत वहाँ पे होगी उस कारण हमारी वापसी अब 12 को हुई है। ये कौन कौन थे आपके साथ? मेरी वाइफ थी, मेरी बेटी थी 5 महीने की, हम तीनों थे। जी, तो कहाँ कहाँ का आपका ट्रिप था? हमारा नेपाल काठमांडू का ही ट्रिप था। वहाँ पे हम पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने गए थे। मेरे जन्मदिन था 9 तारीख को, उसके कारण हम वहाँ पे गए थे। तो क्या हालत? वहाँ पे ऐसा ही जब हम 7 तारीख को गए तब तो सब ठीक था। हम अपने होटल गए, चेक इन किया, उसके बाद हम घूमने गए, बिल्कुल सही रहा सब। 8 तारीख को जब हम गए घूमने तब भी सब ठीक था, पर शाम को हमें पता लगता है कि वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने जो प्रोटेस्ट किया था उनको गोली मार दी गई है और 15-20 स्टूडेंट जिनकी डेथ हो गई है। तो उसके बाद हमें लगा कि माहौल खराब होगा, बट हमने कहा चलो कोई ना, नेपाल सरकार उसको संभाल लेगी जैसा भी होगा। तो जब अगले दिन हम सुबह उठे तो हमने जब नीचे जाके टैक्सी बुलाने की कोशिश की कि हमने कहीं जाना है, तो तब हमें पता लगा कि यहाँ पे माहौल ज्यादा खराब है। तो होटल वालों ने हमें बोला कि आप अपने रूम में रहिए, कि आप अभी कहीं नहीं जा सकते। तो हमने कहा चलो हम देखते हैं 1-2 घंटे जब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या सिस्टम बनता है। उसके बाद हमने 1-2 घंटे बाद हमें पता लगता है कि हम जब नीचे जाते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पे माहौल और खराब हो गया है। हमने फिर 1-2 वीडियोस देखी जो आ रही थी ऑनलाइन, उसके बाद हमें पता लगा। तो हमने सोचा कि अब हम वापस एयरपोर्ट चलते हैं, कि अपना इंडिया चलें, कि टाइम से यहाँ से निकल जाए, कि दिक्कत ज्यादा ना बढ़ जाए। बट जब हमने एयरपोर्ट की बात की तो वो कहते हैं अब सब बंद है, फ्लाइट्स भी बंद हो गई हैं, कोई टैक्सी नहीं जाएगी, कुछ नहीं जाएगा, आप अपने रूम में रहिए तभी आप सेफ रहेंगे, बाहर बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई। और उसके बाद हमें अपने रूम से धुआं दिखने लग गया, हर जगह आग लगी हुई थी। तो हमारी विंडो से हमें स्मोक दिखने लग गया हर जगह। तब हम थोड़ा पैनिक हो गए कि ये क्या चीजें हो रही है यहाँ पे। जी, तो कितने दिन आप वहाँ फंसे रहे? हम ऐसा जी, जब हमने देखा ये सब तो हम अपने रूम में ही रहे कि हम सेफ रहें। तो 3 बजे के आसपास हमारा जो होटल था याद एजेंसी, तो वहां पे उन लोगों ने अटैक कर दिया। तो हमें पता लगा कि वो लोग आ रहे हैं। तो हमें पहले तो सबने यही बोला था याद एजेंसी में वो नहीं आएंगे। तो हमें एकदम से पता लगता है कि वो लोग आ गए हैं, और हम अपनी विंडो से देखते हैं नीचे लोग सारे भाग रहे थे। तो मैंने अपनी बेटी को उठाया, मेरी वाइफ ने, और हमने जो मेनली हमारा सामान है, हमारे पासपोर्ट से, हमारा कैश था, हमने वो उठा के हम फटाफट भागे वहां से। तो हयात वाले हमें एक पीछे ग्राउंड था वहां पे ले गए। तो वहां पे 70-80 हम टूरिस्ट थे, तो वहां पे हम सबको रखा। उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप सेफ हो, यहाँ पे बैठो। तो वहां पे 5 से 6 घंटे बैठे, और उस दौरान हमने देखा कि हमारे साइड पे जो बाउंड्रीज थी रोड की, तो वहां पे ऊंची शोर आ रहा था, लोग चीखे मार रहे थे, नारे लगा रहे थे। और जो हयात था वहां पे उन्होंने आग लगा दी थी, और प्लस वहां पे सारा तोड़ दिया था हयात। उन्होंने अंदर वो बाइक लेके घूम रहे थे, तो वो सब चीजें जो टूरिस्ट का जो सामान था वो भी वो ले गए थे, रूम्स उन्होंने तोड़ दिए थे। तो वो सब दिखते हमने देखी। और फिर रात को हमने 9 बजे हमने 3-4 इंडियन फैमिली वहां पे इकट्ठी हो गई थी। तब हमने एडवाइस किया, एक दूसरे से सलाह की कि अब हम यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे हयात तो ये फ्री नहीं करेंगे, और हयात की लाइट सारी बंद थी। तब हमने पीछे से गेट था, वहां से हम छुप कर निकले, और सामने गेस्ट हाउस था, वहां जाके हमने स्टे किया। और वो नेपाली थे तो उन्होंने हमारा साथ दिया। वो कहते आप अंदर आ जाओ, यहाँ पे हम किसी को आने नहीं देंगे। उन्होंने गेट लगा लिया उसका। जी, तो आप कब तक वहाँ फिर फंसे रहे? कितनी तारीख तक फंसे? 2 दिन हम फिर उसी होटल में रहे, अंदर बिल्कुल बाहर नहीं जा सकते थे। तो उसने हमारे खाने पीने का सारा अरेंजमेंट किया। पहली रात तो हमें कुछ मिला नहीं खाने को, फिर अगले दिन उसने सारा हमारे खाने पीने का अरेंजमेंट किया, हमें सारा खाने पीने को दिया। और 2 दिन हम फंसे रहे। फिर दूसरे दिन के बाद जब एम्बेसी में इतना प्रेशर पड़ा, सारे यहाँ पे मिनिस्टर्स ने कहा कि वहां से हमारे टूरिस्ट वापस लेके आओ, या हर कंट्री के एम्बेसी वहां पे प्रेशर कर रहे थे। तो उसके बाद वहां पे एयरलाइन शुरू हुई और हम वापस आ गए। तो आपने पहली बार, इससे पहले नेपाल कभी गए? नहीं, पहली बार गए थे हम तीनों, पहली बार मार गए। तो
लगता है ऐसा एक्सपीरियंस आप जिंदगी में कभी भूल पाएंगे ये? नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस तो कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो डर था, वहाँ पे जो चीजें हमने देखी, वो चीजें कहीं तो यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाई इंडिया तक। जो चीज हमने वहां तक देखी, लोगों का सामान चोरी हुआ, लोगों को इतना हरासमेंट हुआ, कईयों को कुछ चोटें भी लगी, कुछ दिक्कत भी आई। अभी तो पीछे न्यूज भी आ रही थी किसी की, मतलब वहाँ पे डेथ भी हो गई होटल में, क्योंकि वो जंप करने की कोशिश कर रहे थे आग लगने पे, तो वो डेथ भी हो गई उनकी। तो ऐसी चीजें हम कभी नहीं भूल पाएंगे, ना मैं ना मेरी वाइफ, तो गुड़िया तो चलो छोटी है अभी, बट हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। कोई नेपाल सरकार ने कोई कहा कि आपका नुकसान हुआ, हम आपका मुआवजा देंगे, कुछ नहीं, करेंगे? सरकार तो वहाँ पे थी नहीं ना जी, उस दिन तो सरकार वहां से चली गई थी, तो सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, बाकी जो इंडियन एम्बेसी थी वो हमसे बार बार बात करते रहते थे, कुछ कर तो नहीं वो पा रहे थे मौके पे, बट वो बात करते रहते थे कि आपको कोई दिक्कत आए तो हम मिलिट्री भेज देंगे, सब कुछ सेफ है, आपके होटल में तो नहीं आ रहे हैं वो, आपको फूड वगैरह मिल रहा है, सब कुछ वो पूछते रहते थे ये चीजें। तो आप ऐसे तो जैसे कि भारत सरकार की जैसे प्रेशर बनाया गया, वो आप आए असकुशल आ गए, तो क्या समझते हैं कि एम्बेसी कैसा रहा वहाँ पर? भारत सरकार ने साथ दिया जी, अगर वो साथ ना देते, हमसे ना पूछते, तो शायद हम ना वापिस आ पाते। उन्होंने साथ दिया, प्रेशर किया और एयरलाइंस खुली, वो अपनी तरफ से जो कर सकते थे उन्होंने किए। तो बड़ा शुक्रिया उनका कि उन्होंने हमें वापस बुलाया यहाँ पे सबको। कब आए वापस यहाँ पर? हम यहाँ पे 11 को रात को आए हैं। तो जब हम वहां से फ्लाइट टेक ऑफ हुई है, तो सबने बड़ा शुक्र किया कि हम यहाँ से निकल रहे हैं, और जहाँ पे जब दिल्ली पहुंचे तो सबने बड़ा बस सब नारे लगा रहे थे, शुक्र कर रहे थे भगवान जी का कि शुक्र है हम वापस आ गए। हालांकि ट्रिप कितने दिनों का बुक, वैसे कितने दिनों किया था? 3 दिन का बुक किया था, हमें 5 दिन लग गए, 2 दिन हम वहां फंसे थे। अभी तक कई लोग फंसे हुए हैं वहां पे, जो बाय फ्लाइट नहीं आ सकते या नहीं आ रहे हैं, जिन्होंने बाय रोड आना, तो अभी तक वहां पे, अब शायद आज या कल में शुरू होगी बाय रोड, अभी तक कर्फ्यू था वहां पे। तो अभी आपके कोई जानकार अभी हो, उससे बात हुई पूरे वहाँ पर हो, कुछ बात हुई है? हाँ, बात हुई है मेरी, कल तक मेरी रात को बात हुई है वहाँ पे, जो वहाँ पे लिंक जिनसे बन गए थे, तो वो ये कह रहे थे यहाँ पे कर्फ्यू है, आर्मी लगी है, कोई बाहर नहीं जा सकता, सिर्फ बाहर वो जा सकता है जिसके पास टिकट है। हमें भी तभी बाहर जाने दिया उन्होंने कि हमारे पास टिकट थी, और हम बाहर गए, और आर्मी ने हमारी टिकट चेक की, हमारे बैग चेक किए हैं, और एयरपोर्ट में हमारी डबल चेकिंग हुई है कि कोई भी ऐसा कोई सामान ना कोई लेके जा रहा हो या कोई नुकसान करे फ्लाइट में, तो सब चेकिंग होने के बाद हम यहाँ पे आए। तो अब फिर नेक्स्ट फ्यूचर में तो आप जाना चाहेंगे कभी नेपाल, या किसी आपको क्या? डिपेंड करता है जी नेपाल की सिचुएशन आगे क्या बनेगी। अगर वहाँ की सरकार सबको संभालती है, सब ठीक हो जाता है, तभी हम प्लान कर सकते हैं आगे। ठीक है।